बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसका तर्जमा है परवरदिगार आलम अपने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसका तर्जमा है चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ अद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है और अल्लैल से मुराद महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ अनवर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, आओ मैं आपको बताता हूँ मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की पावर क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है। आओ मैं आपको बताता हूँ। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आराबी हाजिर होता है, अर्ज करता है ऐ मोहम्मद अरबी, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, लेकिन आपको मैं नहीं मानता कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। जैसे ही मेरे नबी मुस्कुराए हैं, आगे के बाद कहने लगा ऐ मोहम्मद अरबी, अगर एक काम है वो काम कर दोगे मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अगर एक काम कर दोगे मैं आपको अल्लाह का पैगम्बर मान लूंगा। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप एक काम कर दोगे मैं आपको अल्लाह का सच्चा रसूल, सच्चा पैगम्बर मान लूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं ऐ अरबी, पूछना चाहता है पूछ ले, क्या बता क्या काम है। मोहम्मद अरबी से कहने लगा ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप अल्लाह के रसूल है, मैं नहीं मानता, लेकिन एक काम है आप वो काम कर दीजिए मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने कहा बता क्या काम है। कहने लगा ये जो सामने वाला जो दरख्त है इसका नाम खजूर है, ये जो सामने वाला दरख्त है इसका जो पका हुआ गोश्त है, आपकी बारगाह में गवाही दे दे आपको अल्लाह का रसूल मान लूंगा, आपकी बारगाह में गवाही दे दे आपको अल्लाह का पैगम्बर मान लूंगा, आपकी बारगाह में गवाही दे दे, आपकी बारगाह में अगर ये गवाही दे दे मैं आपको अल्लाह का बंदा मान लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, मोहम्मद अरबी ने जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद कहने लगे कलमा पढ़ लेगा का आका गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पेड़ की तरफ इशारा किया। जैसे ही इशारा किया पेड़ आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हुआ हिला, और हिलने के बाद आका के कदमों में आया और आने के बाद कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ अरबी देखा ये तो दरख्त है, मेरे सामने एक एक कतरा झुक जाता है, मेरे मोहम्मद अरबी की गवाही देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, ये जो दरख्त आया था इसका जो पका हुआ गोशा है, ये इतना पका हुआ गोशा है, आप सोच रहे होंगे इतना सारा गोशा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐ मेरे सहाबा, अगर सारी जिंदगी अगर इसको तुम खाते रहोगे ये कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान, हक्कानियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम के पठान, बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, आओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हजरत अनस ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत बिलाल ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत बिलाल ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत खब्बाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, कहा हुजूर सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा चांद से ज्यादा हसीन और जमील है। हजरत आयशा फरमाती है मेरे आका चांद से ज्यादा हसीन और जमील है। बरेली का इमाम अहमद रजा खान, हक्कानियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम के पठान, बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह, वो कमाले हुस्रे हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दीवानों, बात आगे बढ़ती है, अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। हजरत मौला अली कहते हैं आका आपसे ज्यादा बसूर, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं आका आपसे ज्यादा
खूबसूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, हजरत उमर कहते हैं, आका दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न और जमाल सरापा कमाल को देखकर हजरत हसन भी साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने कभी आपके जैसा पैकर हुस्न जमाल देखा ही नहीं, और या रसूल अल्लाह देखता ही कैसे, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा हसीन और जमील दुनिया में पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आगे बढ़ते हैं, हजरत हसन भी साबित आगे कहते हैं, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह आप तमाम उयूब से पाक हैं। मेरा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, बात और आगे बढ़ती है। हजरत मौला अली कहते हैं, आका आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, आका आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हजरत मौला अली कहते हैं, आका जी आपसे ज्यादा दुनिया में कोई हसीन और जमील नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा है, किसी को नहीं पाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही इतना कहा, मेरे आका ने कहा, सदकता सिद्दीक, सच कहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ ही दिनों का अरसा हुआ होने के बाद अबू जहल भी मेरे आका के कदमों में आया, मेरे आका की बारगाह में आया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने दुनिया में आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा है। तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, ऐ अबू जहल सदकता, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबाए किराम हैरान हो गए, परेशान हो गए, आका जी आपने ये क्या कह दिया है? भला सिद्दीक अकबर ने आपको अच्छा कहा? आपने कहा सिद्दीक सच कहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका जी अबू जहल ने आपको बदसूरत कहा, आपने कहा सदकता अबू जहल, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। सहाबाए किराम परेशान हो गए, हैरान हो गए, आका जी बात समझ में नहीं आती है। सिद्दीक ने आपको अच्छा कहा, आपने कहा सदकता सिद्दीक, सच कहते हो। अबू जहल ने आपको बदसूरत कहा, आपने कहा आपने कहा सदकता अबू जहल, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। आका आपकी बारगाह में हाजिर हो गए हैं, आखिरकार हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अबू बकर मेरी बारगाह में आए थे। अबू बकर ने कहा था, ऐ मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन और जमील दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा, दुनिया में मैंने किसी को पाया ही नहीं है। मैंने कहा सदकता सिद्दीक, सच कहते हो। अबू जहल ने मुझे बुरा बताया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा, ऐ अबू जहल तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबाए किराम कहते हैं, आका जी बात समझ में नहीं आती है। सिद्दीक ने आपको अच्छा बताया, आपने कहा सिद्दीक सच कहते हो। अबू जहल ने आपको बुरा बताया, आपने कहा ऐ अबू जहल आपका कहना भी दुरुस्त है। आखिरकार आका हमें समझा दीजिए, हमें बात बता दीजिए, आका ये कौन सी बात है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, जुमले पर नोट करना, इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ और आईने में जो जैसा होता है वो वैसा ही नजर आता है। इसीलिए तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान, हक्कानियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम के पठान, बरेली की शान, चलते फिरते कंजुल ईमान, बरेली की सरजमी से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मेरे मुस्तफ़ा को देखने चाहते हो, लाओ सिद्दीक अकबर की नजर। मेरे मुस्तफ़ा को देखने चाहते हो, लाओ अबू बकर की सिद्दीक की नजर। अगर मेरे मुस्तफ़ा को देखने चाहते हो, लाओ मौला अली की नजर। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अगर देखने चाहते हो, लाओ गनी की नजर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, आपके जहन में एक बात डाल देना चाहता हूँ। आपने एक किस्सा सुना होगा जो लैला और मजनू का किस्सा है। तवज्जो के साथ सुनना, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह का अल्लाह अकबर कबीरा, लैला और मजनू का बड़ा अजीब और गरीब
मामला है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों। एक बादशाह था जो लैला के ज़माने में रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने ऐलान किया, ऐ मेरे दरबारियों, वो कौन सी औरत है, वो कौन सी लैला है जिसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है जिसका नाम कैस है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कौन सी औरत है, सामने लाओ, मैं भी तो देखो कितना हुस्न जमाल है उसके अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। दरबारियों ने देखा, देखने के बाद जब लैला को देखा बादशाह के दरबार में आए और कहने लगे, ऐ बादशाह सलामत, देखो वो जा रही है लैला, जिसका नाम लैला है वही औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा, वही औरत है जिसके पीछे एक आदमी अकल खो बैठा है, वही औरत है जिसके पीछे एक आदमी अपनी अकल खो बैठा है, दीवाना हो चुका है, आशिक हो चुका है। दरबारी कहते, हाँ हाँ बादशाह सलामत, वही औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा, मेरे पास लेकर के आइए, मैं भी तो देखूं कितने हुस्न जमाल है उसके अंदर। दरबारियों ने लैला को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, लैला चलो, तुम्हें बादशाह सलाबंद ने बुलाया है, बादशाह ने बुलाया है। लैला कहती है, मेरा क्या करेगा? वो कहते हैं, बादशाह ने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी इसलिए बादशाह आपको बुला रहा है। अरे आप वही तो लैला है जिसके पीछे एक मजनू बन गया है, एक शख्स मजनू बन गया है, कैस पागल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह सलामत के पास वो औरत आई जिसका नाम लैला था। आने के बाद बादशाह ने उसको देखा और देखने के बाद कहने लगा, ऐ लैला, मैंने तेरे अंदर कोई सी ऐसी खूबी नहीं पाई जो मैं तेरे हुस्न जमाल में खो जाऊं। भला वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा आदमी है जो तेरे हुस्न जमाल में खो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, लैला ने कहा था, ऐ बादशाह सलामत, ऐ बादशाह सलामत, ऐ बादशाह सलामत, अगर लैला को देखना चाहता है, तवज्जो करना मेरे जुमले पर, अगर लैला को देखना चाहता है, इसमें कितना हुस्न और जमाल है, अगर लैला को देखना चाहता है कितनी खूबसूरत है, अगर लैला को देखना चाहता है कि ये लैला कैसी है, तो बादशाह सलामत तुम्हारी नजरें नहीं चाहिए, अगर लैला को देखना होगा तो मजनू की नजर चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की दीवानों, बात ये कह देना चाहता हूँ, अगर मुस्तफ़ा को देखना चाहते हो, हमें आपको नमाजी बनना होगा, अबू बकर सिद्दीक की नज़रों से देखना होगा, उमर फारूक आज़म की नज़रों से देखना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, आपसे इतना कह देना चाहता हूँ, आपने जो महफिल समाज सजाई है, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।